आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? हैप्पी होली भी आपको भी। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि अगले अब 2-3 दिन तक, 3 दिन तक मतलब मैं छुट्टी पर रहूंगा। तो आप लोग जितना भी नंबर, जो भी बच्चा नया जुड़ा है वो नंबर सिस्टम से शुरुआत से देख लेना। पवन भाई लव यू। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको कल नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट पढ़ा कर आया था, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखी है तो आपने ना कलर होली मैंने नहीं खेली, कोई होली होली नहीं खेली है मैंने अभी। ये तो ऐसे ही मैं लाल हो रखा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। पढ़ाने से पहले मैं कभी कभार लाल हो जाता हूँ, ऐसे ही हो गया। तो क्या शुरुआत करें हम लोग? देखिए, यहां पर अपने पास कभी भी अगर बदलना है, अपने पास कल की क्लास में मैंने समझाया था, अगर आपको याद हो तो 73 अपने पास डेसिमल में है और इसको बाइनरी में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। इस चीज को आप लोग कन्वर्ट करोगे बाइनरी में। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? क्या हम लोग शुरुआत करें? कल की क्लास में मैं ये चीज बता चुका हूं और मैं फिर बार बार इसलिए मैं बता रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास आना है। इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, विशेष तौर पर 2, और हम लोग यहां पर लिखेंगे 36, और शेष जो बचा वो यहां पर 2 इंटू 18 अगर यहां पर है, शेष कितना बचा? 0। यहां पर 2 होगा और 9 होगा, रिमाइंडर कितना बचा अपने पास? 0 है। 2 तो 4 अपने पास होगा, 1 बचा। 2 तो अपने पास 2 होगा और अपने पास 0 बचा। 2 होगा तो 1 और अपने पास 0। बोलिए यही आना है क्या? मुझे बताइए। तो आंसर कितना होगा अपने पास? 100। कल की क्लास में ये चीज मैं बता चुका हूं, मैंने तो काफी सारी चीजें बताई थी, लेकिन याद रखना अपने जो एग्जाम में आएगा वो इसी टाइप से अपने पास आता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इस चीज को अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर पहले से ये दे दे 100 1 अपने पास यहां पर 100 1 001 अगर ऐसे दे दे, इसको वापस अगर बदलना है हम लोगों को बाइनरी में, बोले कि ये अपने पास बाइनरी में है और चलो इसको डेसिमल में आप लोग बदलिए। यहां पर तो तरीका अपने पास क्या था? अगर आपको याद हो 1 0 0 1 0 0 और 1, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इंटू करना शुरू करते हैं। 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर अपने पास 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 5 होगा, 2 की पावर अपने पास 6 होगा। इनसे इंटू करना शुरू करते हैं और यहां तक 2 की पावर 0 यानी 2 है, ये अपने पास 0 होगा, ये 0 होगा, ये अपने पास 8 है, ये 0 है, ये अपने पास 0 है, ये 64 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये 1 होगा क्या? 2 की पावर 0 1 होता है, 1 का इंटू करने पर 1। तो ये 72 में 1 अगर ऐड करोगे तो अपने पास 73 होना है। ये चीज कल की क्लास में बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, यहां तक कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका था। उसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि यहां तक तो आप लोगों को याद है क्या? उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से पता होगी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की शुरुआत करते हैं। यहां पर मैं एक पॉइंट कल छोड़ चुका था। मैं क्या समझा रहा हूं? जैसे आपको मान लो 0.123 या 0.125 है, इस चीज को अगर बदलना है आप लोगों को, ये डेसिमल में है, पॉइंट वाली संख्याओं को सर कैसे बदलते हैं? तो याद रखना, पॉइंट वाली संख्याओं को बदलने का तरीका अपने पास क्या होगा, ये चीज आप लोग देखिए। तो अपने पास तरीका जो होता है पॉइंट वाली संख्याओं का बदलने का, 0.125 को आप लोग 2 से भाग नहीं देते, यहां 2 से इंटू करते हो। तो यहां पर आ गया 0.2, अपने पास यहां पर 0.250 ये अपने पास आ गया है। तो ये डिजिट यहां से हम लोग उठाते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0। अब फिर से इसको 250 को, 0.250 को हम लोग इंटू करते हैं किससे? 2 से। तो ये कितना आ जाएगा? पॉइंट अपने पास 5 आ जाएगा। यहां से 0 हम लोग उठाते हैं, 0 अपने पास आ गया है। फिर ये 0.5 है, इसको फिर से इंटू करते हैं हम लोग 2 से। 2 से इंटू करोगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? 1.0। और यहां से 1 हम लोग उठाते हैं, तो इस चीज को 001 आप लोग लिखोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को हम लोग कैसे बदलते हैं, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं आपको इस टाइम ये बता रहा हूं कि जैसे कहीं पर भी अगर लिखा हुआ हो 0.625 अपने पास डेसिमल में है और इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या होगा मैं आपको सिखाता हूं।
0.6250 को आप लोग इंटू करोगे किससे, 2 से, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 1.250 हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट के पहले वाली जो संख्या है वो शुरुआत में आप लोग लिख दीजिए और 0.250 को फिर से आप लोग इंटू कर दो किससे, 2 से, तो ये अपने पास 0.5 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर ये डिजिट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और 0.50 को फिर से इंटू करोगे 2 से, तो ये अपने पास होगा 1.0, अपने पास होगा, 0 खत्म हो गया, 101, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, ये चीज आप लोग सीख पा रहे हो क्या, ऐसी बात मुझे बताइए आप लोग। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अगर इस चीज को उल्टा बदलना हो सर, इस चीज को अगर उल्टा बदलना हो, पहले तो सीधा 2-3 बार देखकर इनको याद कर लेना भाई आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चंस इसके बनते हैं, तो मैं आपको ये बताने की, ये सिखाने की या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 0.001 अगर आ गया तो सर इस चीज को, ये बाइनरी में आ गया, इसको वापस बताओ डेसिमल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये अपने पास इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना 0.001 अगर है तो यहां पर इंटू करते हैं 2 की पावर 0 जो आता है उसको इंटू करते हैं 2 की पावर -1 से, यहाँ इंटू करते हो 2 की पावर -2 से, और यहाँ इंटू करते हो 2 की पावर -3 से। इस चीज से इंटू किया जाता है, तो 2 की पावर -1 1/2 का 0 से इंटू करोगे तो 0, यहां पर करोगे तो 0, और यहां पर इंटू करोगे तो 1/8, और 1/8 को जब आप लोग पॉइंट में बदलोगे तो 0.125 होता है। बोलिए आप लोग कर सीखे हो क्या। कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे, मैं आपको फिर बता देता हूं। 0.74 को जैसे बदलना है, कोई बच्चा कहेगा सर इसको बदलना है, तो आप लोग इसको इंटू करो 2 से, तो वो कहेगा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट बतानी है, 3 डिजिट बतानी है, 4 डिजिट बतानी है, 5 डिजिट बतानी है, वो खुद हम लोगों को बोलेगा। जैसे यहां पर यह आ गया तो हम लोग शुरुआत में हम लोग लिख लेते हैं 1, 0.48 को इंटू करोगे 2 से, तो ये हमें पता है पॉइंट खत्म हो ही नहीं रहा है सर इसका, तो कभी कितने ही चलते जाओ, यहाँ पर 0, 96 को 0.96 को इंटू करोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 1.92। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कहेगा कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक बताओ या 5 डिजिट तक बताओ या 6 डिजिट तक बताओ, वो खुद हम लोगों को बोलता है इस प्रकार से। यहाँ पर 1 आ जाएगा, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। बोलिए ठीक से आप लोग समझ पाए हो क्या। पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को जब भी हम लोग करना है इस टाइप से हम लोग करते हैं। तो यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं, देखिए फिर से समझिए। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, पहले मैंने पॉइंट वाली संख्याओं को डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलोगे, 2 एग्जांपल दिए। डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलोगे, 2 एग्जांपल दिए। अब वही 2 एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि बाइनरी को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इस चीज पर बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी खर्च नहीं करूंगा बिना मतलब। यहां से इन चीजों को बताकर मैं आगे निकल जाऊंगा। बोलिए ठीक है क्या। हाँ, ये आप लेट आए हो भाई। आप जो 0.148 फिर से समझा देता हूं, 1 यहां पर हम लोग छोड़ देते हैं, ओनली 48 को काम में लेना है, क्योंकि 1 को इंटू करोगे तो 2 आ जाएगा, 1.48 को 2 से इंटू, तो फिर तो 2 अपने पास आ जाएगा, वो कोई काम का नहीं है। यहां से अपने पास क्या करना है आपको, इसको तो छोड़ के यहां लिख लेते हैं और इस चीज को हम लोग इंटू करते हैं, क्योंकि आप अचानक बीच बीच में जैसे अक्षय, देवाशीष, अरुण, निशु, ये बीच बीच में आते रहते हैं, आते रहते हैं। पिछले 2 एग्जाम्पल उनको समझे नहीं, उनको लगा कि क्लास यहीं से शुरू हुई होगी। इसलिए आप टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ताकि अपने बाकी बच्चों के प्रॉब्लम नहीं आए, उनको नहीं लगे कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। यहां पर मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जब भी पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को बदलना है तो 2 की पावर -1 से, 2 की पावर -2 से और 2 की पावर -3 से। जो बच्चे अब आए हैं भाई, इनको रटना अभिषेक आप। यहां पर अपने पास ये कितना हुआ, 1/2 हुआ, ये कितना हुआ, 0 हुआ। ध्यान रखना किसी की भी पावर, ये अगर हो सकता है किसी बच्चे को ये नहीं पता हो, किसी की भी पावर नेगेटिव आए तो इसका मतलब वो अपोन में है। 2 की पावर -2 आए तो 1/2 का स्क्वायर है, 2 की पावर -3 आए तो 1/2 का वो क्यूब है, ये याद रखना आप। तो ये अपने पास कितना होगा, 1/8 होगा। ऐड करोगे तो आप लोग ऐड करोगे तो ऐड करना, वो 5/8 आएगा। इनको दोनों को एलसीएम लेकर ऐड करना भाई अच्छे से, और इसको जब सोल्व करोगे 0.625 ये अपने पास आना है। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या। यहां पर देखिए, मैं कोशिश करता हूं समझाने की कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। जैसे कहीं पर भी अपने पास इस प्रकार से आया है कि 25 पॉइंट अपने पास, इसको ये जो अपने पास है 625, इसको ये डेसिमल में है, चलिए इसको बाइनरी में आप लोग बदलिए, इसको बाइनरी में बदलना है। तो याद रखना बाइनरी में बदलने के दोनों अलग अलग तरीके होते हैं। पॉइंट से पहले वाली संख्याओं को बदलने का अलग तरीका होता है और पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को बदलने का अलग तरीका होता है। अपने पास तरीके जो होते हैं वो 2 मेथड होते हैं। पॉइंट से पहले वाली संख्याओं को बदलने का तरीका क्या होगा और पॉइंट से बाद वाली संख्याओं को बदलने का तरीका क्या होगा, वो मैं समझाता हूं। तो 25 को अगर आप लोगों को बदलना है, पहले 25 को आपको बदलना है, तो 2 से इंटू करोगे तो 12 इंटू 2 24 है, और ये अपने पास एक बार, 2 से अपने पास 6 बार, और 6 से अपने पास कितना होगा, 0, 2 से 3 बार और अपने पास 0 आ गया, 2 से अपने पास 1 टाइम और यहां पर भी अपने पास 1 आ गया है। यहां से आप लोग लिखना शुरू करोगे तो ये हुआ 1 1, ये तो बदल गया है 1 1,
001 ये बदल गया है, लेकिन ये पॉइंट के बाद की संख्याएं अगर बदलने का आपको तरीका सीखना है तो इसका मेथड क्या होता है, आज आप लोगों को मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको आपको इंटू करना है 2 से, तो 2 से इंटू करोगे तो यहां पर अपने पास आएगा 1.25। यहां पर फिर अपने पास 1 छोड़ दो, 0.25 को इंटू करना है आप लोगों को किससे, 2 से, तो ये आएगा 0.5 अपने पास। यहां से 0.0 छोड़ दीजिए, 0.5 को इंटू करना है 2 से, तो ये आ जाएगा 1.0। और ये जो चीज है ये ध्यान रखना, ये तो नीचे से लिखने की शुरुआत हम लोग करते हैं, फिर समझा रहा हूं, ये ऊपर से लिखने की शुरुआत करते हैं 101। ये चीज इधर से हम लोग लिखते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे 111001 और आगे पॉइंट के बाद जो आएगा वो 101 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, एक ही क्वेश्चन को 3 4 5 बार आप लोग करते रहना तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 2 से क्यों करते हैं लोग, कुछ कल की क्लास देखो और खुद पर और सभी बच्चों पर एहसान करो। एक यहां पर कि 2 से हम लोग डिवाइड या 2 से इंटू क्यों, 2 से हम लोग डिवाइड 2 से ही क्यों कर रहे हैं, कल की क्लास आप देख कर आओ, क्योंकि इसका बेस जो होता है वो अपने पास 2 होता है। इस चीज को ये अपने पास ऑलरेडी अपने पास बाइनरी में मान लो है और इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी में है और इस चीज को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग सीख लीजिए भाई सभी लोग। 11001, उसके बाद पॉइंट के बाद 101, इसके बाद ये चीजें हैं। तो हमारा तरीका क्या होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये आसान है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये पावर घटती जाती है। 2 की पावर 0 के बाद क्या होगा, 2 की पावर -1 होगा, 2 की पावर -2 होगा, 2 की पावर अपने पास -3 होगा, ऐसे चलता रहेगा। बस आपको इतना सा काम करना है। बताइए समझ पाए क्या आप लोग? जब आप लोग बदल रहे हो, जैसे यहां पर तो आप लोग 2 की पावर 0 से शुरुआत कर रहे हो, लेकिन इसके बाद पॉइंट के बाद ही भी संख्या अगर है तो फिर माइनस में शुरू हो जाएगा। इस साइड क्यों घबराते हो, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ये आगे वाला यहां से घबरा जाए, आगे वाली जो चीजें हैं यहां से माइनस में जाएंगी, घबराओ नहीं आप लोग, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 प्लस ये आ गया अपने पास 0, प्लस ये आ गया अपने पास 0, ये आ गया 8, ये आ गया 16, ये आ गया 1/2, ये आ गया अपने पास 0 और ये आ गया 1/8। घर पर बैठकर 16 आप लोग करना, ये 25 प्लस अपने पास 5/8 अपने पास आ जाएगा जब जोड़ोगे, और 5/8 को जब पॉइंट्स में आप लोग कन्वर्ट करोगे घर पर बैठकर तो 6 to 5 आएगा। क्या पॉइंट्स वाली संख्याएं भी क्या आप लोग समझ गए हो क्या? इतनी बात मुझे बताना सभी लोग मिलकर, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे सारे लोग। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मैं इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस भाई नहीं करवाऊंगा। डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में। पिछले 10 साल में ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे इसी टाइप के आते हैं, बहुत गहराई से आता है नहीं। मैंने तो आपको काफी डीप से यहां पर पढ़ा दिया है, बोलो ठीक है क्या? क्वांट सुबह पढ़कर ज्यादा अच्छा लगता है क्या? ना, आपको ज्यादा अच्छे भी, ज्यादा चीजें भी अच्छी नहीं करनी चाहिए उत्कर्षा। आप शाम को ही पढ़िए ताकि आपको कम अच्छा लगे, बाकी जिंदगी में और चीजें ज्यादा अच्छी कीजिए आप। 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जब तक अपने पास वो कहेगा, या तो खुद ही खत्म हो जाएगा 3 4 5 बार, तब तक इंटू करते चलना है जब लास्ट में अपने पास 1.00 नहीं बन जाए, या 00 अगर नहीं बन रहा है तो खुद क्वेश्चन में लिख कर देगा कि आपको 3 बार करना है, 4 बार करना है या 5 बार करना है। ये चीज वो खुद ही क्वेश्चन में लिखता है। फिर तो आपको या तो 3 4 में वैसे ही खत्म हो जाएगा या वो लिखता है, ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, इतना बेसिक क्लियर होने के बाद अपने पास यहां पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? अब मैं आप लोगों के लिए पढ़ाता हूं नंबर सिस्टम। मॉर्निंग में क्लास बेटर है, मॉर्निंग में क्लास बेटर तो है, लेकिन मैं भाई मॉर्निंग में अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, यह आपको मैंने बहुत बार बताया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। अभी तक तो धर्म हम लोग नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे थे, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो जो अपने वाला नंबर सिस्टम होता है ना, उसके हम लोग शुरुआत करेंगे। और अपने वाला नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति। आप लोग कौन कौन सी संख्या आप लोग जानते हो? तो जो आप लोग जानते हो वो जानते हो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये वाला नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट्स हैं, इनसे जो नंबर सिस्टम अपने पास बनता है, एक सिस्टम जो बनता है, उसको हम लोग यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रखना, ध्यान रखना, ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। नंबर सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में यहां पर डिवाइड करते हैं, ये आप लोग याद रखिए।
नंबर सिस्टम जो होगा, पूरे नंबर सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से सारी की सारी बात मैं आपको बताऊँगा। जहाँ आप कन्फ्यूज़ हो, जहाँ आपको दिक्कत है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। हर चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। एक सबसे पहले अपने पास होते हैं रियल नंबर। ध्यान से सुनना, सबसे पहले अपने पास होते हैं रियल नंबर, यानी कि अपने पास वास्तविक संख्याएँ। ये जो अपने पास होंगी, ये होती हैं अपने पास रियल नंबर या वास्तविक संख्याएँ जो होती हैं, वो अपने पास यहाँ पर आती हैं वास्तविक संख्याएँ। उसके बाद दूसरे जो टाइप होते हैं, वो अपने पास होते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि अपने पास काल्पनिक संख्याएँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आज तक धरती पर नहीं उतरी हैं, काल्पनिक हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी कल्पना में ही हैं, उनसे आप लोगों का ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता। और एक होता है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है। समिश्र संख्याएँ, याद रखना अपने पास ऐसी जो संख्या है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। हर चीज़ पर डिटेल में मैं आप लोगों के लिए बात करने वाला हूँ। ये अपने पास इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा। आयोटा का मतलब आप लोग जो 10th या 11th में जिनके मैथ्स था, वो बच्चे जानते होंगे। आयोटा का मतलब जो होता है, वो अपने पास होता है नेगेटिव में -1। -1 जो होता है उसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। और आयोटा का जो अपने पास स्क्वायर होगा, वो अपने पास होता है माइनस का 1। इसको आयोटा हम लोग बोलते हैं, नेगेटिव इसको -1। और आयोटा की पावर 4 जो होगी, वो अपने पास होता है 1। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि 36 का रूट क्या होगा, तो 36 का जो रूट होगा, वो अपने पास 6 इंटू अपने पास माइनस अपने पास आयोटा होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, ये अपने पास है। और जैसे एक तो अपने पास इमेजिनरी नंबर है और एक अपने पास काल्पनिक नंबर है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन बहुत अच्छी, बहुत शानदार बात यह है कि अपने पास जो मैथ्स आता है, वो सिर्फ और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का ही मैथ्स आता है। इसलिए ये दोनों जो हैं, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ये जो दोनों चीजें, ये वाली और ये वाली अपने सिलेबस में है नहीं, ये 11th में डिटेल में है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इन चीजों को हम लोग जाएंगे नहीं, इनको तो यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे और हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। बात है कि सर नंबर लाइन क्या होती है। ये जो नंबर है अपने पास यहां से लेकर यहां तक, जिसको नंबर लाइन पर अगर हमें कोई भी नंबर को अगर डिनोट करना है, ये अपने पास होता है, अपने पास 0 होगा, ये अपने पास 1 होगा। जितनी संख्याएं आप लोग सोच सकते हो, वो सारे के सारे जो नंबर होते हैं, उसको नंबर लाइन पर आप लोग डिनोट कर सकते हो। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। और इससे पहले वाली जो संख्याएं हैं, वो अपने पास होंगी नेगेटिव। इससे पहले -2 होगा, इससे पहले, यानी कि इधर की तरफ अगर चलोगे तो अब संख्याएं घटती हुई चली जाएंगी। इस चीज को बोलते हैं हम लोग नंबर लाइन। मुझे आप लोग एक बात बताइए, जिस चीज को नंबर लाइन पर आप लोग दर्शा सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियल नंबर या वास्तविक संख्या हम लोग बोलते हैं। क्या आप लोग यहाँ पर √2 को नंबर लाइन पर क्या आप लोग दर्शा सकते हो क्या? ये बात मुझे बताइए कि √2 को क्या नंबर लाइन पर दर्शा सकते हो क्या? और नंबर लाइन पर कहां पर बनेगा √2, ये मुझे बताइए आप लोग। पहला क्वेश्चन, क्या नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पर √2 को डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। आंसर आएगा, हो भी सकता है, कथन सत्य है, कथन असत्य है। दर्शा भी सकते हैं, या दो कथन दे देगा, ओनली पहला सत्य है, ओनली दूसरा सत्य है, दोनों सत्य है, ऐसे कुछ भी दे देगा। ट्रू या फॉल्स, ऐसी बात आप लोग बताइए। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं। जितने भी नंबर है, पहली बात तो जो बच्चे नहीं मना कर रहे हैं, नो लिख रहे हैं, उनको, उनके दिमाग को मैं बता दूं कि जो भी नंबर आप सोच सकते हो, उन सभी को नंबर लाइन पर हम लोग दर्शा सकते हैं। √2 एक रियल नंबर है, काल्पनिक संख्या नहीं है। ये एक रियल नंबर है और इसको नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। ये बात आप लोग खुद को, अपने आप को बता दो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो सर इसको दर्शा सकते हैं, तो फिर दर्शाते कैसे हैं? अगर आपने 10th ढंग से पढ़ी है, या 10th कभी अगर देखी हो, या जो बच्चा अभी 10th वाले बच्चों को अगर पढ़ा रहा है, तो उनको पता होगा इसको 1 को, 2 को, √3 को, इनको जब भी आप लोगों को दर्शाना है, तो 0 से लेकर 1 तक हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा स्क्वायर बनाते हैं जिसकी साइड अपने पास 1 हो। हम लोग एक ऐसा यहां पर स्क्वायर बनाएंगे जिसकी साइड अपने पास 1 हो। और मुझे बताओ, इसकी साइड अगर 1 है, तो सारे लोग मिलकर बताओ इस चीज का जो डायगोनल होगा वो कितना होगा। सारे लोग मिलकर बताइए, तो आप लोग कहोगे सर इस चीज का जो डायगोनल होगा वो √2 होगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
डायगोनल होगा वो अपने पास √2 होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर मानते हुए, यहां से हम लोग एक ऐसा सर्किल बनाते हैं जो इस पॉइंट से पास हो। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसको सेंटर मानते हुए हम लोग एक ऐसा सर्किल यहां से बनाते हैं, तो मुझे बताइए ये जो सर्किल हम लोगों ने बनाया, ये जो दूरी होगी जहां जाकर गिरेगा, क्योंकि रेडियस हमेशा बराबर होती है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर इससे हम लोग क्या करेंगे, इसी को सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए यहां से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। और यहां से यहां तक की जो दूरी, ये दूरी एक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी एक है। इसको दो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 2 है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या ये रेडियस हमेशा बराबर होती है? तो क्या ये वाली जो लाइन होगी यहां से यहां तक, वो सारे लोग मिलकर बताओ कि ये वाली डिस्टेंस √2 होगी क्या? तो इस प्रकार से √2 को आप लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हो, ये बात गलत नहीं है, आसानी से आप लोग डिनोट कर सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? देखिए, अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बता रहा हूं, देखना आप लोग सीखना। मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सीखना भाई, कोशिश करना सीखने की। ये जो अपने पास नंबर सिस्टम है, इसमें कौन से नंबर पढ़ते हैं हम लोग? रियल नंबर। सर्किल तो इसको सेंटर मानते हुए, क्या यहां से यहां तक की दूरी लेकर आप लोग सर्किल नहीं बना सकते क्या? यहां से अगर आप कंपास लेकर और यहां से ऐसे सर्किल आप लोग नहीं बना सकते क्या? ड्रॉ करना है आपको खुद को, ठीक है? तो देखिए, कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की, ध्यान से समझिए सब लोग यहां पर। ये मैं आप लोगों को बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग। ये जो हम लोग कौन सा नंबर पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ओनली रियल नंबर। इस चीज को भाई समझना आप लोग। रियल नंबर होते क्या हैं? तो रियल नंबर में आप लोग कहोगे सर जो रियल नंबर होते हैं ना, वास्तविक संख्या है, उसको एक नंबर लाइन पर हम लोग दर्शा सकते हैं। ये जो है इसको हम लोग एक नंबर लाइन पर, यहां से यहां तक अपने पास एक नंबर लाइन होती है, उस पर हम लोग दर्शा सकते हैं प्रत्येक नंबर को, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। और यहां से अगर हम लोग शुरुआत करें, तो ये अपने पास 0 होगा, ये अपने पास 1 होगा, ये अपने पास 2 होगा, ये अपने पास 3 होगा, ये अपने पास 4 होगा, ये अपने पास 5 होगा, 6 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। पीछे की तरफ ये अपने पास -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां से अगर मैं एक लेंस लेता हूं आप लोगों के लिए, यहां से एक लेंस आता है ऐसे, ऐसे ही समझाया गया 10th में, जैसे 10th में समझाया है वैसे ही मैं समझा रहा हूं। 10th के बच्चों को समझाने का वो तरीका बहुत शानदार है कि आपने यहां से एक लेंस लगाया, यूं पकड़ा लेंस को, और जब इसको आप लोग देखोगे, इसको जब आप लोग देखते हो, तो ये जो लाइन है ये बड़ी होकर आपको दिखाई देगी। जब आप इसको देखते हो तो ये जो लाइन है वो आपको बड़ी होती हुई दिखाई देगी। जब आप लोग इसको दूर से देखोगे तो सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, लेकिन नजदीक जाकर अगर देखोगे तो इसके अंदर छुपा हुआ, पता है कौन कौन मिलेगा इसके अंदर छुपा हुआ? इसके अंदर छुपा हुआ जो मिलेगा, ये अपने पास यहां से जैसे आप लोग बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, एक के बाद इसके अंदर यहां पर जो चीजें छुपी हुई हैं वो छुपा हुआ है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, यानी कि अपने पास दो ये चीजें छुपी हुई हैं। बोलिए ठीक है क्या? एक से लेकर दो तक जब आपने लेंस से देखा तो इसके अंदर ये चीजें अंदर छुपी हुई दिखाई देंगी। दूर से देखोगे आपको ओनली नंबर दिखाई दिए, आपको लगा कि नंबर लाइन पर यही होते हैं, नहीं। दूर से देखने पर ऐसा अपने पास होता है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक गए और नजदीक जाकर आपने देखा कि इसके अंदर तो ये छुपे हुए बैठे हैं, फिर आप लोग क्या करोगे, यहां से वापिस मान लो आपने फिर से लेंस लगा दिया, इसको देखने के लिए फिर से यहां पर एक लेंस फिर से लगा दिया। तो अब की बार जब आप लोग देखोगे, यहां से ध्यान से सुनना आप लोग, फिर से जब आप लोग इसको देखोगे, इस चीज को समझने की कोशिश अगर करते हो, यहां से देखिए, इस चीज को समझने की अगर कोशिश करते हैं आप लोग, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, फिर से इसके अंदर की तरफ कौन कौन दिखाई देगा? तो आप लोग कहोगे सर यहां से मुझे दिखाई देना शुरू होगा 1.01, ये जो होगा 1 पॉइंट, ये तो 1 है ही, ये तो शुरुआत में 1 है ही, ठीक है। फिर यहां पर दिखाई देगा 1.01, यहां पर दिखाई देगा 1.02, 1.02, फिर यहां पर दिखाई देगा 1.03, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और यहां पर आकर दिखाई देगा हमें 1.1, ये लो ये चीज दिखाई देगी। फिर से अगर आप लोग यहां पर आपके पास और बड़ा लेंस अगर है, फिर से आप लोग लगा दोगे, तो फिर इसके अंदर वापस 10 संख्याएं दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपसे पूछ ये रहा हूं या बता ये रहा हूं आपको, मुझे बताओ नंबर लाइन पर कितनी रेखाएं होती हैं? यहां से जब देखोगे तो 1.01 अपने पास 1.001 दिखाई देना शुरू हो जाएगा, 002 दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और यहां पर पहुंचोगे तो वो 1 पॉइंट अपने पास 01 आ जाएगा। तो एक नंबर लाइन पर एक बच्चा कह रहा है सर बहुत सारी नहीं भाई, इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना।
तो दूर से देखोगे, ध्यान से सुनना, आप लोग अगर दूर से देखोगे तो आप लोगों को दिखाई देंगे ये नंबर, जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। ये जो नंबर होते हैं इनको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर दिखाई दोगे तो आपको दिखाई देना शुरू होगा डेसिमल। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जो रियल नंबर है ना, उनको दो भागों में आप लोग बांट सकते हो। जो भी रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, जब भी आप लोग नंबर लाइन पर डिनोट करोगे, तो जो अपने पास वास्तविक संख्याएं होती हैं, सारी चीजें आज मैं आपके दिमाग में बिठा दूंगा भाई, इसमें क्या क्या काम का है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। यहां से ध्यान रखना कि कभी भी अपने पास ऐसा अगर है तो इसको दो भागों में आप लोग बांटोगे। एक तो आप लोग कहोगे कि सर अपने पास जो नंबर है ना वो इंटीजर है अपने पास। एक तो अपने पास क्या होंगे, शुरुआत में जिसको देखा था आपने उस चीज को हम लोग ध्यान रखना बोलते हैं इंटीजर। एक तो अपने पास इंटीजर है, यानी अपने पास पूर्णांक है जिसमें अपने पास बेस जो होता है वो वन होता है, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर वन होता है। जैसे अपने पास -3, -2, -1, 0, 3, 5, 7, ये सारे के सारे जो हैं वो पूर्णांक हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। और दूसरा अपने पास होते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर या दशमलव संख्याएं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। इसको डेसिमल बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि डेसी का मतलब होता है 10। प्रत्येक को आप लोग एक बार देखोगे तो 10 भागों में बांट सकते हो, फिर एक को देखोगे फिर 10 भागों में बांट सकते हो, फिर एक को देखोगे फिर 10 भागों में। ये 10 10 10 10 10 10 के टुकड़े होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मोना का कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। मोना उन लोगों में से आती है, आती नहीं है, आता है, श्री राम यादव ही मोना है, जिसको मतलब पेपर मिलते ही आंसर लिखना शुरू कर देता है। उसको कोई मतलब नहीं कि एग्जाम में क्या आता है, कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे होते ही होते हैं। तो देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग, कोई भी जो दशमलव होता है, जो इंटीजर होते हैं वो तो अपने पास बाद में मैं आपको बताऊंगा 3 टाइप के होते हैं। ये जो होते हैं इंटीजर वो अपने पास 3 टाइप के होते हैं, लेकिन इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में बाद में। यहां पर इंटीजर भी 3 टाइप के होते हैं और डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपको बताने की कोशिश करूं पिछले पेज पर या अगले पेज पर, मैं बता देता हूं। मुझे आप बताइए, कोई भी डेसिमल या तो ऐसे हो सकता है 3.2, खत्म हो गया, 3.76, 3.43278, यहां जाकर खत्म हो गया। कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं, कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो 3.444444 चलता ही चलता जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे अपने पास 10/3 है, तो 10/3 जब भाग दोगे तो 3.33333333 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। जैसे 4.787878787878787878 चलता ही जा रहा है। जैसे 8.47344734 यानी रिपीट होना शुरू हो गया। कितने भी नंबर रिपीट हो सकते हैं, 47344734 रिपीट हो गया, 10 नंबर 20 नंबर रिपीट हो सकते हैं। एक नंबर ऐसे होते हैं, इस टाइप के नंबर होते हैं जो रिपीट हो ही नहीं रहा है। 3.124362924362124353001243 अपने पास यहाँ पर जीरो नहीं, 1243 4 3 6 2 4 5 8 3 ऐसे रिपीट ही नहीं हो रहे, वो बस चलते ही चलते जा रहे हैं। तो ये जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपके दिमाग में है कि और भी डेसिमल सर हो सकते हैं तो मुझे बताओ कौन से टाइप का होगा। सोचो, आपके पास 1 मिनट है। 3 टाइप तो मैंने बता दिए, जो या तो खत्म हो जाते हैं, खत्म हो गए, या चलते रहते हैं लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया, या चलते तो रहते हैं और ना ही रिपीट होना शुरू हुआ है। तो बताइए आप लोग सभी लोग, मोना बताओ भाई, मोना भाई। आप नए बच्चे जो हैं, अभी 3 दिन का ऑफ है भाई, क्लास नंबर 1 से देख कर आओ। अर्चिता लिख के बताओ, ऐसे नहीं। जीरो के बाद कोई वो नहीं है भाई। तो देखिए, याद रखना, अपने पास यहां पर 3 ही टाइप के होते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 3 ही टाइप के अपने पास होते हैं, ओनली 3 टाइप के अपने पास होंगे। तो कौन सा होगा? एक तो इस टाइप के होते हैं जो यहां पर पहला जो खत्म हो गए, 3.12 या 21, 3.476 जो खत्म हो गए। दूसरे टाइप के वो होते हैं जो रिपीट होते ही होते जा रहे हैं, 3.33333333, इसको 3 पॉइंट का बार बोलते हैं वैसे। 4.7676 बार बोलते हैं, इसका मतलब होता है 76 रिपीट होता हुआ जा रहा है। और तीसरे टाइप के वो होते हैं जो कभी खत्म होने का भी नाम नहीं ले रहे और ना ही रिपीट हो रहे। फोर, मैं इसको एक बार छोड़ रहा हूं भाई, बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। 628934 अपने पास 12348643 चलता ही चलता जा रहा है। तो इनको हम लोग बोलते हैं अपने पास यहां पर, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जो पहले टाइप के होते हैं ना, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर।
डेसिमल नंबर हम लोग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शांत दशमलव संख्या है, इसको बोलते हैं शांत दशमलव संख्या है, जो शांत हो गई भाई, टर्मिनेट हो गई, शांत हो गई, इनको बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव संख्याएं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले बोलिए ठीक है क्या, लैग आ गया, मैं रुक जाता हूं। लैग की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि आज होली के पहले आ जाए? वो तो 10 बजे आना चाहिए था, ये 10 बज के 8 मिनट पे कैसे आ सकता है? क्या आप ठीक है? मैं रिफ्रेश कर देता हूं, दिल खुश, आपका दिल खुश कर देता हूं। क्या आप एकदम ठीक है? रिफ्रेश कर दिया भाई। आप लोग खुद की तरफ से रिफ्रेश कीजिए, प्रत्येक बच्चा जिसकी तरफ लैग आ रहा है भाई। सुबह सुबह यही प्रॉब्लम होती है नेटवर्क में, ये मुझे पहले से ही पता है, इसीलिए तो मैं सुबह क्लास नहीं लेता। क्या अब ठीक है क्या सब कुछ? अब ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। अपना दूसरा जो अपने पास होता है, ये वाला 2 नंबर, इस चीज को बोलते हैं अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता हुआ ही चलता हुआ जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम, नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हो या रिकरिंग भी बोल सकते हो, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ध्यान रखना इस चीज को, आप लोग रिकरिंग भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, यही लगाओ रिकरिंग। यानी कि अपने पास कौन से होंगे? अशांत दशमलव, अशांत है, शांत नहीं हो रहे भाई, लेकिन रिकरिंग होना शुरू हो गया है। रिकरिंग या रिपीटिंग बात एक ही है, पुनरावर्त हो रहा है इसका, दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव, अशांत पुनरावृत दशमलव संख्या है। क्या मतलब तो समझ गए हो क्या आप लोग? ये लीजिए, ये अपने पास रिपीटिंग है। और तीसरा जो अपने पास होता है, थर्ड टाइप जो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना है। 3 टाइप के अपने पास होते हैं, एहसान दशमलव एनरावर्ती, यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रहे, वो अपने पास रिपीट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। ये आप लोग ध्यान रखना किस किस टाइप के होते हैं। मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूं, 4.76 यहां पर फिक्स हो गया, 8.9823 यहां पर आकर रुक गया, 4.2346 आकर रुक गया है, ये लीजिए अपने पास खत्म हो गया। ये अपने पास होते हैं 4.6 के ऊपर बार है, मतलब 6 चलता ही चलता जा रहा है। 4.33 के ऊपर अगर बार है तो ये चलता हुआ ही जा रहा है। 0.3 के ऊपर बार है, ये अपने पास 0.3 के ऊपर बार का मतलब 3 चलता ही जा रहा है। और ये अपने पास ऐसे होते हैं, या 1.222222 जैसे एक बच्चा लिख रहा है, ये अपने पास, या ये ऐसे होते हैं। 3 ही टाइप के हो सकते हैं, जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही रुक रहा है, बस चलता ही चलता जा रहा है। जैसे अपने पास पाई है, पाई की वैल्यू ध्यान रखना 22/7 नहीं होती, वो 22/7 लोगे तो वो इसमें आ जाएगा, जो चलता ही चलता रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जबकि पाई का ये अप्रोक्स मान होता है, पाई की वैल्यू तो 3.1485, ये चीजें चलती रहेंगी। आपने बहुत जगह देखा होगा, कुछ जो अपने पास माइंड गुरु होते हैं वो लिख कर रखते हैं कि पाई की 40,000 वैल्यू याद है उनको, 40,000 वैल्यू याद है पाई की। उनका ऐड देखना आप लोग कभी ध्यान से देखना, उस चीज पर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि पाई की 40,000 वैल्यू याद है। आप अगर देखोगे तो उनका एडवर्टीजमेंट देखना, जो ये गुरु आते हैं ना इनका, कि माइंड गुरु, वो बोलते हैं वही याद हो जाता है उनके, ये नंबर बोलिए, और वो नंबर याद कर लेते हैं, फिर बीच से बोलना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या ट्रिक लगाते हैं वो लोग। तो उस चीज को, उनके पाई की 40,000 वैल्यू याद होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नीलम कहां पर, मतलब जैसे आपके आसपास
आते ही रहते हैं, वो तो जयपुर में कहीं भी आते ही रहते हैं और वो बताते रहते हैं, आते रहता है। नहीं देखा है क्या कभी? तो कभी देखना आप लोग, ऑडिटोरियम वगैरह जो आपके आसपास हैं उनमें आते रहता है। यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, देख लेना। यूट्यूब पर भी देख सकते हो, लाइव भी उसको आप लोग अपने आसपास जो है उनको आप लोग देख सकते हो। देखिए ध्यान से समझिए भाई, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ भाई, 5,000 कर देंगे। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप सिर्फ और सिर्फ साकेत कोलकाता पे नहीं, ये शुरू ही कोलकाता से हुआ है भाई। अब आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास नंबर सिस्टम होता है, जो रियल नंबर है, इसको दो भागों में आप लोग बांट सकते हो। एक तो जब आपने नंबर लाइन को देखा, तो ये नंबर लाइन को देखते टाइम आपको पता लगा कि इस नंबर लाइन पर एक तो अपने पास सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, नजदीक गए तो डेसिमल दिखाई दे रहा है। तो या तो अपने पास डेसिमल नंबर होगा या अपने पास इंटीजर होगा, ध्यान रखना। इंटीजर को तीन भागों में बांट सकते हो, तीन तरीके के होते हैं। एक तो पीछे नेगेटिव लगा हुआ मिले, एक जीरो और एक पॉजिटिव। जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो तीन वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, उसको बाद में डिटेल में लेंगे। एक ऐसे होते हैं डेसिमल नंबर जो होते हैं, वो भी तीन टाइप के होते हैं। अंदर जब घुस के देखोगे तो आपको पता लगा कि जब आपने बहुत पढ़ा तब पता लगा कि यार एक तो शांत हो गए और एक शांत नहीं हुए लेकिन रिपीट हो रहे हैं, और एक शांत भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। ये तीन तरीके के होते हैं। तो ध्यान रखना, इसको जब आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, इसको जब आप लोग यहां पर लिखते हो, जैसे 3.21 को फ्रैक्शन में आप लोग बदल सकते हो, 3.21 अपॉन 100 आप लोग लिख सकते हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसको जो आप लोग है 3.476 को अपॉन 1000 आप लोग लिख सकते हो। इनको आप लोग आसानी से किस में बदल लोगे, पॉइंट्स में बदल लोगे आसानी से। जैसे 0.3 को आप लोग 10/3 लिख सकते हो। एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं भाई, इसीलिए मैंने कमेंट आप लोगों के लिए रोके हैं, क्योंकि इस चीज को 3.3 के ऊपर बार ये रिपीट होता जा रहा है, तो इस चीज को मैं 10/3 लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं आपके दिमाग में आएगा, वो बाद की चीजें मैं सिखाऊंगा। बस आप तो ये समझ लो कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइड करो वापस, 3.333333 चलता हुआ ही शुरू हो जाएगा, तो ये चलता ही चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसको जैसे 1/3 लिख सकते हो, मतलब फ्रैक्शन में बदल सकते हो इनको। इन चीजों को फ्रैक्शन में आप लोग बदल सकते हो, बदल सकते हो, बदल सकते हो। इनको भी आप लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हो। इनको याद रखना, आप लोग फ्रैक्शन में नहीं बदलते, इनको फ्रैक्शन में बदल ही नहीं सकते। इस चीज को इंटीजर जो होता है उनको फ्रैक्शन में आप लोग बदल सकते हो 3/1। यानी कि इन तीन को, एक तो ये वाला पॉइंट, इसका तीन देखिए, इसको मैं बोल रहा हूं कै, इसको मैं बोल रहा हूं ख, इसको मैं बोल रहा हूं गे, ये जो तीसरा है ना, इसको मैं गे बोल रहा हूं, और इसको मैं बोल रहा हूं घे। तो ये जो चार चीजें अपने पास थी, इसमें से तीन चीजों को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, 1 हो सकता है। तीन चीजों को, कौन कौन से को, कै को, ख को और गे को, घ को सॉरी, इन तीन चीजों को आप लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और ये जो भाई गे है ना, इसको आप लोग पी अपॉन क्यू, यानी फ्रैक्शन में आप बदल ही नहीं सकते, फ्रैक्शन में आप बदल ही नहीं सकते। तो ध्यान रखना, जो रियल नंबर होता है, कहीं कहीं जब आप लोग इन चीजों को पढ़ते हो, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रियल नंबर जो होते हैं, आप देखोगे कि यार इस टीचर ने तो ऐसे पढ़ाया है, इस टीचर ने ऐसे पढ़ाया है। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो कोई कैसे ही पढ़ा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट से शुरुआत कर दे कि डायरेक्ट शुरुआत कर दे। वो कौन से नंबर से अपने पास, मान लीजिए अपने पास शुरुआत कर दे कंपोजिट नंबर से और प्राइम नंबर से, तो भी आप लोग समझ जाओगे। तो कुछ बच्चे रियल नंबर को ऐसे भी बांटते हैं कि एक अपने पास रेशनल नंबर होंगे, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परिमेय संख्या हम लोग बोलेंगे। मैं पूरा बेसिक आपको बता रहा हूं भाई, ताकि कोई कैसे भी कहीं भी आप लोग पढ़ते हो अगर, तो कहीं कंफ्यूज हो ही नहीं आप लोग। और एक होते हैं अपने पास इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं। इसको हम लोग कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लोग नहीं दर्शा सकते। कौन से होते हैं इसमें, इसमें अपने पास तीन चीजें होती हैं, ध्यान रखना। अपने पास यहां पर इनको आप लोग तीन चीजें होती हैं, कौन कौन से, एक तो अपने पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग, और रिकरिंग, और तो तीसरा कौन सा होता है अपने पास, इंटीजर। इन सभी को आप लोग इसमें लिख सकते हो। और फिर ये जो है, ये कौन सा होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये अच्छे से मैंने उधर पीछे लिखवा दिया भाई, और रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉन रिकरिंग। डेसिमल नंबर सिस्टम, डी एन का मतलब डेसिमल नंबर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और फिर आगे वो बोलना शुरू कर देंगे, क्या इन चीजों को, इन तीनों को हम लोग डेसिमल लिख सकते हैं क्या, तो इन तीनों को एक साथ डेसिमल में लिख लो, और इस चीज को बचे क्या, पूर्णांक, इसको अलग से लिख लो पूर्णांक। बोलिए हाँ ना बोलो, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या।
ये टर्मिनेटिंग होगा ना शुरुआत वाला, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, टर्मिनेटिंग होगा ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। ये वाला कै ख ग, ये वाला 1 2 और ये वाला 3 तो होते हैं रेशनल और ये होते हैं इरेशनल। बोलिए ठीक है क्या? तो दो भागों में आप लोग बांट सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप याद रखना। यहां पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और फिर से आपको पूछेगा ही पूछेगा कि इस चीज को आप लोग रेशनल में फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। वो टाइम बचा तो आज की क्लास में सिखा दूंगा, नहीं तो अगली क्लास में तो मुझे सिखाना ही है। इसको आप लोग ये क्यों बदलते हो अभी मेरे कहने से सोच लो कि हाँ ये होता है, हाँ इसको उल्टा बदलोगे तो हाँ सर यही आ रहा है, लेकिन इसको इसमें कैसे बदलें वो चीज मैं आपको सिखा दूंगा। अभी इसको मैं छोड़ रहा हूं यहां पर। बोलिए आगे बढ़े क्या? सुमित सर की क्लास लेट ज्वाइन कर लेना, जो बच्चा करना चाहे 5 मिनट पहले ही छोड़ दूंगा मैं। 11 बजे से बात करेंगे हम लोग, थोड़ी देर होली है तो लास्ट में बात कर लेंगे कुछ 2-4 बच्चों से। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं अब आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हम लोग आते हैं इंटीजर पर, ध्यान से सुनना। अब उससे पहले मुझे ये बताइए रेशनल नंबर क्या होता है, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? रेशनल नंबर अपने पास क्या होता है याद रखना, जो भी अपने पास 2 है या 2.472 है या अपने पास 2.33 है, इन सभी को, ये जो 3 टाइप होते हैं इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जो होंगे जो चलते ही चलते रहेंगे, जो अपने पास रिपीट भी नहीं होते। मुझे बताओ क्या इरेशनल नंबर को आप लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो क्या? हाँ और ना आप लोग बोलिए। क्या रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर आप लोग डिनोट कर सकते हो क्या? कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, बिल्कुल मूर्खता का काम कर रहे हैं। याद रखना ये नंबर ही उसको बोलते हैं जो रियल नंबर में अगर एक बार नाम आ गया है तो इन सभी को ये नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। तो इन सभी को हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं सभी को। मूर्खता का काम बिल्कुल नहीं करना आपको, जब ये रियल नंबर ही है और इसको दर्शा सकते हैं। एक लाइन पर इनफाइनाइट अपने पास पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ सभी का आंसर बिल्कुल सही था, प्रत्येक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही था। नहीं लिखने वाले तो भूत टाइप के लोग थे जो लिखकर और फिर भाग गए। सभी का आंसर बिल्कुल हाँ था, बिल्कुल सही है। पुनीत भाई एक ही चीज सजेस्ट कर रहा है उसको, डिडंट अंडरस्टैंड, तो वो सोच रहा है कि ये क्या होता है, दबा के देखता हूं, और वो दबाए जा रहा है दबाए जा रहा है दबाए जा रहा है। देखो ध्यान से समझिए, वो इसको सजेस्ट करता है और उसको दबा देता है। पुनीत भाई कैसे हो पुनीत भाई? अब इसमें क्या चीज तो मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई कि रेशनल नंबर ऐसा होता है, ये याद करना है, समझने का कुछ है ही नहीं। ये जो चीजें है ना अपने पास यहाँ पर याद करने की, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर पहले से जितने नंबर धरती पर ब्रह्मांड में बने हुए हैं, मनुष्य ने बनाए हैं, उनके अलग अलग हम लोगों ने नाम दिए हुए हैं। वो जो सजेशन देता है पुनीत भाई उसके साथ एक दो चीजें और होंगी, उनको भी दबा के देखो कभी, उनको भी देखिए, उनका भी एक्सपीरियंस लीजिए आप। हर चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और कुछ भी तो सजेस्ट कर रहा होगा वो। देखो यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो ऐसे अपने पास 2/476/243, ये जो चलता है वही चलता हुआ जा रहा है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे √3 है तो √3 इरेशनल नंबर होगा। 7 प्लस अपने पास 7 √3 अगर अपने पास है, या √6 अपने पास है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 4 प्लस √3 जो है वो रेशनल है इरेशनल है? 4 प्लस √3 रेशनल है या इरेशनल है, मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान रखना 4 प्लस उसके बाद 1.732, ये चलता हुआ ही चलता जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5.73, चलता हुआ ही चलता हुआ चला जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर होगा। फाइनल हम लोग देखते हैं कि रेशनल है इरेशनल है, इनसे नहीं देखते हम लोग, फाइनल रिजल्ट हम लोग देखते हैं। तो पहली बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और इंपॉर्टेंट भी है, जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए कि रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर में आप लोग जोड़ते हो तो ध्यान रखना रेशनल नंबर ही आता है। रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर में से घटाते हो तो याद रखना रेशनल नंबर ही आता है। रेशनल नंबर को इंटू करते हो अगर रेशनल नंबर से, तो अपने पास रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर को इंटू करते डिवाइड करते हो रेशनल नंबर से, तो अपने पास रेशनल नंबर ही आएगा, वो इरेशनल कभी बना ही नहीं सकते। ये बात आप लोग ध्यान रखना, याद रखना, याद रखना और याद रखना। लेकिन आप लोग ये भी चीज ध्यान रखना कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में जोड़ने पर बताओ रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, ये बात आप लोग मुझे बताइए सभी लोग मिलकर कि घटाने पर अपने पास क्या आएगा, ये बात बताओ। रेशनल नंबर को इंटू करो इरेशनल से तो क्या आएगा, और रेशनल नंबर को डिवाइड करो मैं इरेशनल नंबर से तो अपने पास क्या आएगा, ये चीज आपको बतानी है, मुझे बताओ। तो ध्यान रखना रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से अगर आप लोग डिवाइड करो या इंटू करो या ऐड करो, अपने पास हमेशा कौन सा नंबर आता है, इरेशनल नंबर अपने पास आता है। रेशनल नंबर के साथ अगर एक बार इरेशनल नंबर आ गया तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा, ये चीज आप लोग याद रखना।
रेशनल और रेशनल दोनों आए तो वो रेशनल रहता है, लेकिन रेशनल और इरेशनल अगर एक बार इरेशनल अगर आ गया है तो वो इरेशनल रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है आपको पता है ना? परिमेय संख्या कौन सी होती है? तीन। या तो जो अपने पास शांत हो गए हैं, या जो शांत नहीं हुए लेकिन रिपीट होना शुरू हो गए हैं, और एक अपने पास इंटीजर। इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं रेशनल। और उसके अलावा जो एक बच गई, जो ना तो शांत हो रही है, कभी मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं ना, जो ना तो शांत होते हैं, ना एक बात को बार बार बोलते हैं, बस कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, एक बात में तीन बात बोलते हैं, और फिर अलग ही टाइप के होते हैं, तो वो शांत भी नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो उस टाइप के लोग जो होते हैं उसको इरेशनल में हम लोग रखता है। देखते ही देख लेना ये तो इरेशनल है। कभी किसी बंदे को ना खुद के मन मन में बोलना मत कि तू इरेशनल है, लेकिन मन मन में जमा लेना। कुछ लोग शांत होते हैं मेरे टाइप के, वो इसमें आते हैं टर्मिनेटिंग में, बस एकदम शांत, बढ़िया। ठीक है, बात खत्म तो बात खत्म यहाँ पर। 4.73 खत्म तो खत्म। कुछ लोग एक ही बात को ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, करते कुछ नहीं है वो, इस टाइप के। कुछ लोग अपने पास ये तो होते हैं इंटीजर, इनको तो पढ़ाना क्या, इंटीजर तो आप जानते हो। कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, अभी तो बोल रहे हैं मैं जान से मार दूंगा, फिर कहते हैं वो चल मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, फिर बोलते हैं मैं 3 दिन बाद देख लूंगा, फिर कहते हैं चल आजा हम दोस्त बन जाते हैं, फिर से पिटाई शुरू हो जाती है, फिर तलवार निकाल लेते हैं, फिर ऐसे इस टाइप के तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ऐसे आप लोग इनको ऐड कर सकते हो। यहां पर ऐसे ही अपने पास जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे ये बताइए कि इरेशनल नंबर को कभी इरेशनल नंबर से अगर हम लोग प्लस करें तो बताओ क्या आएगा? इरेशनल नंबर को अगर हम लोग माइनस करें इरेशनल नंबर में तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर को इंटू करें इरेशनल नंबर से तो क्या आएगा? और इरेशनल नंबर को डिवाइड करें अगर इरेशनल नंबर से तो अपने पास क्या आएगा? बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, लास्ट में सब कुछ मैं रिपीट करवाऊंगा आपको, हर चीज मैं मेरी तरफ से आपको समझा दूंगा। ध्यान रखना, रेशनल इरेशनल और इरेशनल दोनों आ गए हैं तो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। रेशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। सर ये थोड़ा सा समझाओ, बाकी बात तो हमें समझ में आ गई, ये दोनों कैसे हो सकते हैं? देखो, 4+√3 भी अपने पास इरेशनल नंबर है अगर अलग से देखा जाए तो, और 4-√3 भी अपने पास इरेशनल नंबर है अगर अलग से देखा जाए तो। जैसे ही आप लोग इन दोनों को जोड़ते हो, जैसे ही आप लोग इन दोनों को ऐड करते हो, तो इरेश √3 से √3 कट गया और 8 अपने पास आ गया है। और तो 8 मुझे बताइए क्या एक रेशनल नंबर है क्या? तो अपने पास एक रेशनल नंबर भी आ सकता है। लेकिन अगर कभी भी अपने पास √3 भी रेशनल है और √2 भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो दोनों को जोड़ने पर वही बचेगा, √3 प्लस √2 सोल्व कुछ होगा ही नहीं, तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो इनको ऐड करने पर रेशनल भी बन सकता है और इसको ऐड करने पर इरेशनल अपरिमेय संख्या भी अपने पास बन सकती है। बोलिए ये बात क्या आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? यहां पर जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसके बाद अपने पास बनते हैं यहां पर इंटीजर। अपने पास जो बनते हैं इसके बाद बचते हैं इंटीजर, अपने पास बचते हैं पूर्णांक, अपने पास बचते हैं। ध्यान से समझना। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं, अभी हम लोगों ने कुछ आपको शुरुआत अगर कोई बच्चा करता है ना तो उसको ये अजीब लगता है। इसको रियल नंबर को, नंबर जो होते हैं वो अपने पास या तो डेसिमल में होंगे, या तो डेसिमल में होंगे उसके अंदर छुपे हुए, या सामने से देखोगे तो सिर्फ इंटीजर दिखाई देगा, ऐसे याद कर सकते हो। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी 3 टाइप के होते हैं, जो शांत हो गया 2.3, जो शांत नहीं हुआ जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा ही करता जा रहा है। फिर ये तीसरे टाइप के होते हैं, जो कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी लड़ाई कर लेते हैं, कभी भाग जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, ये चलता ही चलता रहता है। ये भी 3 टाइप के होते हैं, नाम आप लोग इसको देख लेना। और इन तीनों को मिलाकर एक, इसको इसको मैं नाम देता हूं कै, इसको नाम देता हूं ख, इसको नाम देता हूं गे, और इसको नाम देता हूं घ। कै ख गे घेड़े अड़े खाली, पता है ना आपको? ये जो तीनों मिलकर 1, 2 और 3, इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोल देते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। और यहां पर इस अकेले को, ये अकेले को हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि इनका कोई विश्वास तो होता है नहीं, इनको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद मैं आपको यहां पर हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक 5 मिनट का, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर आकर इंटीजर के बारे में डिटेल से आपको समझाता हूं, इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या याद हो गया है क्या?
बातें कर चुके हो आप लोग, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो हम लोग देख रहे हैं इंटीजर के बारे में। देखो, पूर्णांक अपने पास तीन प्रकार के अपने पास होंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कौन कौन से अपने पास हो सकते हैं? एक अपने पास वापस उसी को तीन भागों में हम लोग बांटते हैं। एक अपने पास होता है नेगेटिव, एक होता है अपने पास जीरो, और एक होता है अपने पास पॉजिटिव। हम वापस से चलते हैं, पहले तो वो बता दिया मैंने। रियल नंबर को हम लोग डेसिमल में, और डेसिमल को हम लोग तीन भागों में कैसे बांट सकते हैं। अब वापस हम लोग ले रहे हैं, एक अपने पास नेगेटिव होता है, एक अपने पास जीरो होता है, और एक अपने पास पॉजिटिव होता है। ये अपने पास -1 से शुरू होता है, -1, -2, -3, -4, और फिर इनफाइनाइट तक अपने पास चलता रहता है। जीरो तो अपने पास जीरो ही होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। कोई पूछे कि जीरो क्या है, तो ना पॉजिटिव है ना अपने पास नेगेटिव है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, ध्यान से सुनना, एक नंबर को, कै को, ख को, ग को, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। और इसमें से इन तीनों को तो पूर्णांक बोलते हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ दो को, एक एक चीज में हटा रहा हूं भाई। अब मैंने क्या किया, यहां से नेगेटिव वाली चीजें मैंने हटा दी हैं, इस भाई को मैंने यहां से गायब कर दिया, नेगेटिव वाली चीजें मैंने हटा दी हैं। और मैंने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक तो अपने पास जीरो और एक अपने पास ख और ग, मतलब जीरो और ये अगर ले लोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। या इसको अकेले को देखिए, इस अकेले को जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो संख्याएं हैं इसको नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं आप लोग बोलते हैं। क्या कभी भी आप लोग सुनते हो कि अपने पास जो एक से शुरू हो, जो एक से शुरू हो उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं? क्या कभी आपने सुना है कि एक की खोज फ्रांस ने की थी और तीन की खोज अमेरिका ने की थी, जीरो की खोज भारत ने की थी? ये आप लोग सुनते हो, लेकिन कभी एक की खोज किसने की थी ये सुनते थोड़े ना हो। नहीं, तो इस चीज याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो ये पहले से हमें लगता है कि नेचर में मौजूद थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या है। जैसे ही जीरो अपने पास आया तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। जैसे ही जीरो को भी अगर आप लोग इंक्लूड कर लेते हो तो इसको हम लोग होल नंबर या पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, कि जीरो आते ही संख्याएं पूरी हो गई। उसके बाद ऐसा थोड़ी ना हुआ, पिछले 400-500 सालों से क्या ऐसे हुआ है क्या कि अपने पास जर्मनी का एक डॉक्टर है, उसने एक नया नंबर खोजा है? ये क्या बताइए, ऐसा सुना है क्या आपने? जीरो के बाद हमें किसी नंबर की जरूरत पड़ी ही नहीं, इसलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिर होल नंबर बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। यहां पर तो होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या आपको याद हुए क्या? ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, इसमें मैं वापस आऊंगा भाई, इस चीज में मैं बाद में एक बार वापस आऊंगा। इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो इस तरीके से बांटते हैं, एक दूसरे तरीके से और बांटते हैं, उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। पहले हम लोग बात कर रहे हैं कौन से नंबर की, नेचुरल नंबर की या प्राकृत नंबर की। मुझे आप लोग एक बात बताइए, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं, यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये कौन कौन सी होती हैं? तो आप कहोगे सर ये जीरो होती हैं। ना, जीरो नहीं होता। ये एक होती है, ये दो होती है, ये तीन होती है, ये चार होती है, ये पांच है, ये छह है। अब जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया, वो चीजों को देखता गया और उसने नए नए नियम बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया और बनाता गया। जब उसने देखा कि ये जो नंबर है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक नंबर में इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है। इसके जो फैक्टर ना वो दो हैं, एक तो एक है और एक दो है। इसमें कौन कौन सी संख्या का भाग जा रहा है? एक तो एक का जा रहा है, एक तीन का जा रहा है। इसमें किस किस का जा रहा है? एक का जा रहा है, दो का जा रहा है, चार का जा रहा है। इसमें एक का और पांच का जा रहा है। इसमें एक का, दो का, तीन का और छह का जा रहा है। इसमें एक का और सात का जा रहा है। इसमें एक का, दो का, चार का, आठ का जा रहा है। इसमें एक का, दो का, पांच का, 10 का जा रहा है। इसमें एक और 11 का जा रहा है। इसमें एक का, दो का, तीन का, चार का, छह का और 12 का भाग जा रहा है। तो जैसे जैसे उसको देखना शुरू किया तो उसको समझ में आया कि बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं जिसके ओनली दो फैक्टर हैं। बहुत सारी संख्याएं इसके अंदर, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया मनुष्य, वैसे वैसे उसको पता लगता रहा कि यार इसके जो है ना, बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनके ओनली टू फैक्टर अपने पास हैं। तो मुझे बताइए, उस नंबर को जिसके ओनली टू फैक्टर हैं, उस नंबर को हम लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया? उस नंबर को हम लोगों ने प्राइम नंबर बोलना शुरू कर दिया।
प्राइम नंबर बोलना शुरू कर दिया, अभाज्य संख्या बोलनी शुरू कर दी, जिसमें किसी संख्या का भाग जाए नहीं, उसमें ओनली और ओनली दो ही संख्याओं का भाग जाता है, एक तो 1 का और एक अपने पास उस नंबर का खुद का, दो फैक्टर होने चाहिए, उसको प्राइम नंबर बोलना शुरू कर दिया। तो क्लास में आकर बताया, सबसे पहले पढ़ा रहे थे गुरुकुल में, आकर बोला कि भाई जिस नंबर को दो फैक्टर हो तो उसको आप लोग क्या बोलोगे आज के बाद, प्राइम नंबर के नाम से जाना जाएगा, अभाज्य संख्याओं के नाम से जाना जाएगा। एक बच्चा था, बिल्कुल बदमाश दिमाग चलता था, उसने कहा कि सर आप तो ये करके आए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ संख्याओं के तो दो या दो से ज्यादा फैक्टर भी हैं, उनको हम लोग क्या बोले? तो बोले यार ये तो मैं पढ़ के ही नहीं आया, मैं तो इतना ही पढ़ के आया था, कल देख के बताता हूं। तो दूसरे दिन उन्होंने आकर पता है क्या बताया? उन्होंने बताया कि इस नंबर को आप कंपोजिट नंबर बोलोगे। इस नंबर को क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर बोलोगे, भाज्य संख्याएं बोलोगे। सर बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इसको सर वापस बताना, प्राइम नंबर क्या था वापस बताओ आज एक बार, कल बता के चले गए थे। उन्होंने लिखवाया कि ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। इसके बाद सर इसको क्या, ये क्या है? मोर देन टू फैक्टर। तो फिर सर आप बताओ आज की क्लास में इस एक को क्या बोलेंगे? इसके तो ना तो दो फैक्टर हैं, ना अपने पास यहां पर देखो, इसने पूछ लिया ना, सोनम राजा ने पूछ लिया कि व्हाट अबाउट वन। तो ध्यान रखना, ये बताइए कि क्या अपने पास यहां पर इसके तो ना तो दो हैं सर। टीचर फंस गए, बोले ठीक है आपको कब बताऊंगा? कल बताऊंगा, इसको कल बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ये एक को आप लोग अलग रखोगे, मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तीन भागों में बढ़ते हैं, याद रखना। या तो अपने पास वन होता है, एक तो वन ही होता है, या अपने पास प्राइम नंबर होता है, भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होता है? अभाज्य संख्या अपने पास होती हैं, या अपने पास कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। भाज्य संख्याएं होती हैं यहां पर मोर देन टू फैक्टर। जैसे कौन कौन सी संख्या है? जैसे 8 है, 6 है, 10 है, 12 है, इस टाइप के नंबर, 15 है, ऐसे नंबर जिनके ओनली टू फैक्टर हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे। और वन तो अपने पास होता है ही। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वन जो है वो ना तो अपने पास प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्या बात समझ पाए हो क्या? टू भी है प्राइम नंबर, वन जो है वो ना तो अपने पास प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। बोलिए आप लोग, सब लोग समझ पाए हो क्या? वन वन है भाई, वन के ना तो दो फैक्टर होते हैं, ना दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ओनली एक ही फैक्टर होता है, ओनली वन। तो इसलिए वन जो ना तो इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ना कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ, वन का कोई नाम नहीं है, ओनली वन फैक्टर है। इसलिए यहां पर ध्यान से सुनना, वन को वन बोलते हैं भाई, वन एक। एक बच्चा बोल रहा है वन को, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे लिख के बोल रहा है इसको क्या बोलता है, तो इसको वन बोलते हैं, एक बोलते हैं। ठीक है। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चों ने कहा कि सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, ये इस टाइप की नॉलेज तो हमने सीखी नहीं, और बताओ इसके बारे में। तो मास्टर और अंदर घुस गया इसमें कि चलो बच्चों को अच्छी अच्छी बात बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर ध्यान रखना भाई, कि कभी भी अपने पास अगर दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका कॉमन फैक्टर वन है, जैसे अपने पास यहां पर 8 का और 15 का, ये जो नंबर है इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? एक है, दो है, चार है और 8 है। इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक है, तीन है, पांच है और 15 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां से अपने पास ये जो है ओनली कॉमन वन है क्या? तो इसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, याद रखना। को प्राइम नंबर हम लोग इसको बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं हम लोग बोलते हैं। या रिलेटिव प्राइम भी यही है, इनका रिलेटिव प्राइम भी एक यही बात होती है। मतलब अपने पास क्या होना चाहिए? एचसीएफ अपने पास होना चाहिए, और एचसीएफ कितना होना चाहिए? अपने पास वन होना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? इनका अपने पास कोई भी नंबर जो को प्राइम नंबर होते हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, याद रखना आप लोग। बस उनका कॉमन वन होना चाहिए। यहां पर जैसे अपने पास फोर, और अगर कहीं पर लिखा हुआ नाइन, तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर कभी भी अपने पास ट्विन प्राइम होता है एक, अगर जिनके बीच में दो दो का गैप होता है,
अपने पास ट्विन प्राइम होता है, जोड़े अभाज्य बोलते हैं इनको, अभाज्य जोड़े, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास जैसे कौन कौन से 5 और 7 हैं जिनमें डिफरेंस 2 का हो, ऐसे प्राइम नंबर जिसमें डिफरेंस अपने पास 2 का हो, तो उनको लगातार, जैसे अपने पास 11 13 है, ऐसे बहुत सारे पेयर होते हैं, जैसे 17 19 है, जैसे 29 31 है। इन चीजों को जो हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जिनमें डिफरेंस जो हो वो कितने का हो, 2 का हो। ठीक है। यहां पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वापस आऊंगा इंटीजर पर, अगर मैं वापस आऊं तो इंटीजर को अलग से भी आप लोग बांट सकते हो जब दो दो का डिफरेंस हो। एक दूसरा टीचर आ गया, टीचर चेंज कर दिया कोचिंग वाले ने, ये कहा कि ये सर आपको इतना ही पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम चल रहा था, अचानक पता लगा कि दूसरे सर आ गए। तो दूसरे सर ने क्या किया कि यहां पर लिखना शुरू किया, कौन सा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना शुरू किया, और -1। तो बच्चों को क्या बताया उन्होंने, उन्होंने एक नया तरीका, प्राइम प्राइम तो वो पहले बताकर चले ही गए, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि दो दो के गैप पर जो नंबर आते हैं, दो दो का डिफरेंस होना चाहिए, दो दो का यहां पर डिफरेंस होना चाहिए, यहां पर दो दो का डिफरेंस होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर, हम लोग बोलेंगे। तो सम संख्याएं हम लोग बोलेंगे, किस चीज को हम लोग सम संख्याएं बोलेंगे, यहां पर अगर कभी भी ऐसा है, सम संख्याएं, ये बीच में गैप है सम के और संख्याओं के, सम संख्याएं कैसे नंबर को बोलेंगे, जिसमें डिफरेंस जो होना चाहिए ना अपने पास, वो दो दो का होना चाहिए, जैसे -4 है, -2 है, 0 है, 2 है, 4 है, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो अपने पास 2n की फॉर्म में अगर लिख सकते हो, और n जो एक अपने पास यहाँ पर प्राइम नंबर n जो है वो कोई भी अपने पास क्या है बताओ, n एक होल नंबर है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये जो अपने पास है ये इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, और एक अपने पास होता है ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, जो बीच में बच गए, विषम संख्याएं जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, जो बीच में अपने पास बच गए हैं उनको हम लोग विषम संख्याएं बोलते हैं। ये जो अपने पास हैं विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, -3 है, -5 है, ये जो होती है विषम संख्याएं, जिनको 2n+1 की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या ये वाली बात, ये अपने पास ऐसा है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। n का मान यहां पर मैंने गलत लिख दिया भाई, n कोई ना कोई होल नंबर मैंने गलत लिख दिया है, n कोई ना कोई इंटीजर अपने पास है, ऐसे मुझे लिखना चाहिए यहां पर। n जो है ना वो इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी अपने पास हो सकता है। तो सबसे पहले यहां पर जीरो क्या है, जीरो अपने पास लिखवा देना, ये लिखा हुआ देखो, बताओ ये क्या लिखा मैंने, पहले तो ये देखो, और फिर ये देखो कहां लिखा है, ये आप ऐसे देखकर पता कर सकते हो, अब इसीलिए मैंने ऐसे लिखवाया है। मैं आपको फिर बता देता हूं, एक चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर आप लोग लगाओगे कि जीरो, तो जीरो जो आपको मिलेगा ना, गूगल जो है वो आपको ये भी प्रूव कर सकता है, गूगल कुछ भी प्रूव कर सकता है कि अपने पास कहां पर 6 का मान हम लोग 6 नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन लगाओ और किसी ना किसी विधि से प्रूव कर देगा कि इस कंडीशन में 6 6 नहीं होता। तो ऐसे ही गूगल कुछ भी प्रूव कर देगा, गूगल पर ज्यादा आप लोगों को विश्वास करना है नहीं, उस पर तो हर चीज का, जिसने आप कुछ बना के डाल दो, एक रिजल्ट बना के डाल दो, तो वो आपको दिखाने लग जाएगा आपका रिजल्ट, वो चेक थोड़ी ना करता है कि कौन सी चीज सही डाली है, कौन सी चीज गलत डाली है, वो कुछ भी अपने पास लिख सकता है। अजय, मैं थोड़ा सा ये बात आपको जरूर बताऊंगा कि कोई भी नंबर अगर 2n+1 की कंडीशन में अपने पास है, इवन नंबर को, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, और आज ही मैं इस चीज को सोच रहा हूं कि क्लासिफिकेशन आपका खत्म हो जाए। इवन नंबर में कभी भी, इवन नंबर सोचना है तो एक सोचा करो, दो सोचा करो, और ओड नंबर सोचना है तो आपको एक सोचना है। इवन में इवन जोड़ते हो तो दो में दो जोड़ोगे तो याद रखना इवन ही आएगा, और अगर आप लोग ओड में ओड जोड़ते हो तो ध्यान रखना इवन ही आएगा। अगर आप लोग ओड में इवन जोड़ते हो, इवन में ओड जोड़ते हो, तो याद रखना ओड आएगा। अब सर ऐसा होता क्यों है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इवन नंबर का मतलब होता है 2n+1, तो एक तो आ गया 2n+1, एक आ गया 2n+1, m मान लो n मान लो, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 2 इंटू समथिंग जहां बने ना, 2 इंटू पूरा समथिंग, आगे कुछ भी हो, 2 दिखाई देते ही तुरंत बोल देना आप इवन है, 2 के बाद कुछ भी हो सकता है आगे। तो यहां पर इन सभी को क्या, मुझे बताइए, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, 2n+2m+2 में लिख सकता हूं, और मुझे सब लोग बताओ क्या दो यहां से आप लोग कॉमन ले सकते हो क्या, n+m+1, दो आप लोग कॉमन ले लोगे, तो 2 इंटू समथिंग अगर है तो ये मैंने ये आपको पहले बता दिया है, ये वाली चीज।
अब मैं ये वाली चीज आपको बता रहा हूं, ये वाला अब मैं समझा रहा हूं। ये अपने पास पहला नंबर मान लो 2n है और दूसरा नंबर मान लो 2m है। अगर आप लोग इसको जोड़ते हो तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 2 इंटू अंदर बचेगा n प्लस m, तो 2 इंटू समथिंग अगर है तो अपने पास इसका मतलब क्या इवन ही हम लोग बोलेंगे। बोलिए दोनों बात समझ पाए हो क्या? या मैं बोल देता हूं इवन आए तो 2 रख लेना, एग्जांपल से अगर समझना चाहो, ओड आए तो 1 रख लेना। यहां पर इसको अगर आप लोग समझना चाहते हो तो इवन तो होता है 2n प्लस 1 और ओड होता है अपने पास 2m। तो यहां पर अपने पास इन दोनों से 2 कॉमन आ गया और इन दोनों से 2 कॉमन आ गया, तो n प्लस m और प्लस का 1 अपने पास है ही। 2 इंटू समथिंग प्लस 1 अगर बन रहा है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर बनेगा ये 2 इंटू समथिंग प्लस 1, अगर प्लस का 1 रह जाए इसका मतलब ओड नंबर है। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? सेम इसी कॉन्सेप्ट से आप लोगों को ये बात भी सोल्व करनी चाहिए कि इवन माइनस इवन, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इसको। ओड माइनस ओड, प्लस या माइनस कुछ भी आप लोग कर लीजिए, अपने पास यही रहना है। और इवन माइनस ओड जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास ओड हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? कभी भी अगर आप लोग किसी नंबर को, मुझे थोड़ा सा देखकर ये बताना, किसी नंबर को अगर 2 को मैं किसी भी चीज से इंटू कर लूं, नंबर कौन सा बनेगा? इवन बनेगा या ओड बनेगा? ये बात मुझे बताओ। 2 को चाहे इवन से इंटू कर लो चाहे ओड से इंटू कर लो, 2 का किसी चीज से इंटू कर लो, अपने पास बनना तो इवन ही नंबर है। तो ध्यान रखना, इवन नंबर को चाहे इवन नंबर से इंटू करो, इवन ही बनना है, या इवन नंबर को चाहे ओड से इंटू करो, इवन ही बनना है। लेकिन ओड को ओड से इंटू करते हो तो अपने पास ओड बन जाएगा, ये ध्यान रखना। एक चीज, किसी की भी पावर कुछ भी हो, इवन की पावर इवन हो तो भी इवन आना है, या इवन की पावर ओड हो तो भी इवन आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता पावर का। ओड की पावर इवन हो तो भी ओड आना है, और ओड की पावर ओड हो तो भी ओड आना है। ओ का मतलब यहाँ ओड है भाई, जीरो नहीं है ये। ओ का मतलब ओड है और ई का मतलब इवन है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पावर नेगेटिव हो तो वो तो पॉइंट्स में चला जाएगा, उसको कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। एक छोटी सी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं। एक होता है अपने पास प्राइम नंबर, ध्यान से सुनना। एक होता है अपने पास प्राइम नंबर, एक होता है अपने पास कंपोजिट नंबर। एक डब्बा इसका होता है और एक डब्बा होता है अपने पास वन का। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक गोला बनेगा किसका? इंटीजर का। अगर आप समझ पाओ तो इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक किसका गोला बनेगा? इंटीजर का अपने पास गोला बनेगा, ये वाला। अगर इंटीजर में हम लोग डेसिमल नंबर जोड़ दें, इंटीजर में अगर हम लोग यहां पर डेसिमल नंबर और जोड़ दें, इंटीजर में डेसिमल नंबर, और उसका अलग से भी आप डेसिमल का एक ब्लू कलर का बड़ा गोला बना सकते हो जिसमें 3 चीजें होंगी, तो इसको अगर जोड़ देते हो तो अपने पास नंबर जो बनता है, ये पूरा जो गोला बनेगा फिर बाहर की तरफ, ये किसका गोला बनता है? अपने पास रियल नंबर का गोला बनता है। और रियल नंबर में अगर इमेजिनरी नंबर और ऐड कर देते हो आप लोग, तो फिर किसका गोला बनता है? ये पूरा का पूरा अगर ऐड कर दिया जाए तो ये अपने पास जो गोला बनता है, ये अपने पास नंबर सिस्टम जो अपने पास था, संख्या पद्धति जो है उसका अपने पास गोला बनता है। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? नेगेटिव हो तो वो पॉइंट्स में चला जाएगा भाई, उसको कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग। पावर अगर नेगेटिव हो तो हमारे पास अपोन में चला जाएगा, और अपोन में पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में नहीं होते ये नंबर। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। जो बच्चा मतलब एक बच्चा कह रहा है सर मैं रीजनिंग की क्लास है अब, तो जो बच्चा अब जाना चाहता है वो जा सकता है। होली का दिन है, मैं 2-4 मिनट कुछ बच्चों से बातचीत कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको, उससे पहले ही मैं बोल देता हूँ हैप्पी होली, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे, वो आप लोग पिछले जो 4 या 5 दिन या 6 दिन में पढ़ा चुका हूँ, 6 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, 6 डेज के लिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो क्लासेस देख लेना। और जैसे ही 21 तारीख को मैं वापस आऊं, मेरे साथ साथ पढ़ाई करना शुरू कर देना, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ज्यादा मत पढ़ना, होली को मस्ती करना, मजे करना। उसके बाद आप लोग वापस आकर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे मैं बहुत पढ़ूंगा, छुट्टियां बहुत पढ़ता हूं, पढ़ते कुछ है नहीं, सिर्फ सोचते हैं, ना छुट्टियों के मजे लेते हैं ना पढ़ते हैं, दोनों काम ही नहीं हो पाते। इसलिए जो भी बच्चा मतलब ज्यादा मत पढ़ना, एक आधी क्लास, ये जो जिसने नया है वो लोग 6 क्लास देख कर आना, जो नया नहीं है वो बढ़िया मस्ती करो, कोई ज्यादा ये भी नहीं है। थैंक यू भाई। आप भी अपने खुद को, आपको भी हैप्पी होली, और अपने पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से जरूर बोलना कि राव सर ने उनको हैप्पी होली बोला है, ये बात उनको जरूर बोलना आप लोग, मेरी तरफ से याद करके बोलना, भूल मत जाना। ठीक है ना? आप अपने पेरेंट्स को जरूर बोलना मेरी तरफ से। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।
विपिन से कनेक्टिंग हो रहा है हमारा कॉल। आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है? हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ सर, आपका पढ़ाया आप हुआ बताओ। समझ में हाँ सर, आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, लेकिन मैं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस बैच से आप काम हो जाएगा मेरा मैथ, क्योंकि मेरा बहुत वीक है सर। देखिए, मैं तो देखो एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? वनडे सर, जैसे एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, रेलवे। हाँ, तो ये देखिए, मेरा तो कहना यही है कि मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। फिर भी ये जो चीज़ है, जो भी स्टूडेंट मेरा पढ़ा हुआ है, मुझसे पहले आज तक जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, किसी से भी आप पूछ के देखना, वो आपको ज़्यादा बता पाएगा। सर, आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन लेवल हाई है तो इसलिए आप पूछ रहा क्या हूँ। सोच रहे हो? मैं ये थोड़ा ना कहूँगा कि यार मुश्किल है सिलेक्शन। यार मैं पढ़ा तो रहा हूँ एसएससी के लिए, लेकिन एसएससी में होना मुश्किल है आपका। आप ये सुनना, कोई टीचर ऐसे थोड़ा ना बोलेगा। तो आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं गलत जगह। कोई भी टीचर जैसे हर वो तो नहीं कहेगा कि मैं 2 दिन में सिलेक्शन करवा दूंगा आपका। तो आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, जो भी लोग पढ़े हुए हैं मुझसे आज तक, जिनका सिलेक्शन हुआ है या पढ़ रहे हैं, उनसे पूछिए, वो सही गाइड कर पाएंगे आपको ईमानदारी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, क्योंकि मैं मैथ, वो रीजनिंग और जीके मेरा ठीक ठाक है, केवल मैथ वीक है, और मैथ ठीक है विपिन कोई भाई, टीचर मुझे अच्छा नहीं लग रहे थे, लेकिन आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लग सर, आप अच्छे टीचर बढ़िया हो। लग रहा है क्या? लेकिन सिलेक्शन भी होना चाहिए यार। पूछना किसी से 2-4 लोगों से कि यार अच्छा तो लग रहा है, कि आपका हो नहीं हो, ये बात जरूर गहराई में जाना इसके। ठीक है ना? ऐसे मत छोड़ना इस बात को। नो सर, थैंक यू। ठीक है ना? पूछना, और मुझे भी बताना क्या क्या बताया उन्होंने। सर, मुझे पता नहीं ना, मैं अभी न्यू स्टूडेंट हूँ ना, कैसे हाँ, कांटेक्ट करूँ? पूछना एक बार 2-4 लोगों से। ठीक है? कैसे पूछो सर, कांटेक्ट नहीं है उनका कुछ। तो धीरे धीरे निकलो मार्केट में। कहाँ रहते हो? सर, पुणे महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में निकलो, कि कोई बच्चा जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं मेरे से पढ़ा हुआ। क्योंकि मैं भटक रहा था सर, ऐसे ही चैटिंग चल रही थी, वहाँ आपका नाम सुना, फिर आपसे ज्वाइन हुआ, तब से आप अरे से नहीं, पढ़ रहा इतना हूँ। जल्दी विश्वास मत करो विपिन भाई आप। नहीं नहीं सर, आपसे पढ़ के अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है बहुत। घर से बाहर निकलिए, स्टूडेंट एसएससी वाले स्टूडेंट मिलेंगे, उनसे पूछिए आप। केवल जब क्वेश्चन बनाता हूँ, केवल बन नहीं पाता। ठीक है ना? यस सर, ओके भाई, थैंक यू सर। थैंक यू। हैप्पी होली। ये ऐसे कोई टीचर से तो क्या पूछोगे? टीचर तो हमेशा यही कहेगा बढ़िया पढ़ाता हूँ भाई। बच्चों से ही पूछा करो। राजेश भाई, गुड इवनिंग। सर गुड मॉर्निंग सर, और हैप्पी होली गुड सर। मॉर्निंग। हैप्पी होली सर। थैंक यू भाई राजेश भाई, आपको भी होली की खूब सारी शुभकामनाएं। जी सर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सर आपने जो पढ़ा वो तो बिल्कुल बढ़िया तरह समझ में आ रहा है, और मैं कंटिन्यू आपको शुरू से क्लासेस से हूँ, है ना। बट सर अभी ठीक थोड़ा है। रिपीटेशन में थोड़ी दिक्कत है सर। मेंशन सर में 450 क्वेश्चन दिया ना सर, उसमें बहुत सारे हाँ, क्वेश्चन सर अब कर नहीं आपको पा रहे। करना क्या है, कल की क्लास में जी भी मैंने बताया था, अप्रैल में अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हो तो मैथ्स को 2 पार्ट में बांट लो। सर, ये 10 तो चैप्टर पहले वाले में बांट लो, 7-8 जी चैप्टर दूसरे वाले में, और सर, मैं बिल्कुल प्रत्येक चैप्टर के 10 क्वेश्चन ले लो, और उतने ही करो, 10-10 क्वेश्चन, बस डेली 100 क्वेश्चन सर करो। मैं बिल्कुल आज फ्रेशर हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ सर अभी, तो इस बार तो सर कैसे दे पाऊंगा सर, क्यों कोर्स ही चिंता नहीं हो करते पाएगा। हो यार? फिर तो करते रहो आप, बिल्कुल फ्रेश रहो, तो बिल्कुल चिंता करनी ही नहीं। आप तो मुझे नेक्स्ट कंटिन्यू ईयर, करते क्योंकि सर मैं भी सेकंड ईयर में हूँ सर अभी तो। रहो। अरे भाई, फिर क्यों चिंता करते हो यार राजेश? आपसे मिला भी सर, साहब मैं आपको सर, मैं कोचिंग भी आया था आपके मदरसे में। अच्छा, मिले थे क्या मुझसे? जी सर बिल्कुल, यार मेरे को राजेश, बहुत मैं अच्छा भाई लगा। फेस तो सबको जानता हूँ। एक बार जो स्टूडेंट पढ़ लिया उसको मैं अगले हजारों सालों नहीं भूलता हूँ, लेकिन जब नाम से मैं नहीं जान पाता, है ना। जी सर, कोई नहीं। ठीक है भाई, ठीक है सर, थैंक यू, हैप्पी होली। हैप्पी होली। थैंक यू भाई। हेलो, हैप्पी होली भाई। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी होली सर। गुड मॉर्निंग। सर आप तो सर बहुत हंसाते हो सर, बहुत मजा आता है पढ़ने में सर। मैं हंसाता हूँ? मैं तो बात ही नहीं करता हंसाने वाली कभी। सर मैं जब जब भी पढ़ता हूँ उसी में हंसता हूँ सर, आप तो सर पढ़ता भी हूँ, हंसता भी बहुत मजा आता है सर। ठीक है, तो यार हंसते हंसते पढ़ लिया करो सर ना। सर मुझे ये हाँ, पूछना है कि सर मैं सर अपनी सर स्पीड कैसे इंप्रूव करूँ सर? स्पीड के लिए मैंने कहा कि बैंक क्लरिकल के सेट लेकर आओ, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड कम अगर होगी, और उसके 50 पेपर आप लगा डालो, डेली एक पेपर 10 मिनट में करने की कोशिश किया करो। जी जब सर। आप 50 पेपर उसके कर चुके होंगे, तो आज अगर 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 50 पेपर में देखना कम से कम 17-18 क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। जी सर। और बाकी और मुझसे पढ़ी रहो आप। ये सर, और सर आप सर कैलकुलेशन से पढ़ा दीजिए सर। हाँ, और डेली कॉल मत लगाया करो। देखो, कुछ कहते हैं, डेली कॉल लगा देते हो। नहीं सर, आप बस हंसाते इसलिए कॉल करता हूँ सर। नहीं नहीं, अब मत क्या करो डेली, ना ये ओके बच्चे सर, आपसे नाराज हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है भाई। ओके भाई, हैप्पी होली। होली की खूब सारी शुभकामनाएं। खूब मस्ती करो, खूब लोगों को भिगो, खूब कलर लगाओ, मजे करो, मजे करो। बाय बाय, टेक केयर।